इस दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है, सिर्फ वृंदावन ही मेरा सहारा है। भूल जाइए आप सब मुझे। लेकिन अब कहाँ जाऊँ, किससे हेल्प मांगूं? अरे इन प्रभु जी से पूछती हूँ, इन्होंने तो कंठी माला भी पहनी है, तिलक भी लगाया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरी सहायता करिए ना। हाँ बताइए, मैं हूँ ना। प्रभु जी मैं अपने रहने के लिए एक जगह ढूंढ रही हूँ, बिल्कुल अकेली हूँ। अकेली? हाँ हाँ बिल्कुल, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान और भगवान के भक्त होते हैं। क्या आपको आपके माता पिता ने घर से बाहर निकाल दिया है? नहीं नहीं प्रभु जी, मैं तो वैरागी हूँ। मेरे माता पिता को छोड़कर ना मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ। उन्हें तो पता भी नहीं कि मैं वृंदावन में हूँ। उन्हें नहीं पता? ओह, तो अब कराता हूँ ना भक्ति। ये तो अकेली है, मौका अच्छा है। कहाँ खो गए प्रभु जी? मेरे ठहरने की व्यवस्था तो कराइए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने बोला कि आप वैरागी हैं। पहले मुझे वैराग्य का अर्थ बताएं। संसार की वस्तुओं का त्याग कर देना। विशिष्टे परम पुरुषे राग इति वैराग्य, यानी भगवान से विशेष रूप का प्रेम होना, राग होना, यही वैराग्य है। लेकिन आपका वैराग्य तो मुझे कुछ और ही समझ आ रहा है। क्या मतलब प्रभु जी? देखिए, वैराग्य 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला शमशान वैराग्य। आपके घर में लास्ट किसकी मृत्यु हुई थी? दादाजी की। शमशान घाट पर जब उनकी चिता जल रही थी तब आप क्या सोच रही थी? कि हमें भी एक दिन ऐसे ही जल जाना है, इस संसार में कुछ नहीं रखा। और फिर घर आके क्या किया था? देखिए अब किसी के जाने पर मैं जीवन भर मायूस होकर दुखी होकर तो बैठ नहीं सकती हूँ, तो इसीलिए घर आते ही मैंने, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही देखा था, उसमें वो मिहिर है ना। बस बस, शमशान घाट पर समझ आया कि इस जगत में कुछ नहीं रखा और घर आकर सब भूल गई। इसी को शमशान वैराग्य कहते हैं। कहीं तुम्हारा नौकरी और घर छोड़कर वृंदावन आने का डिसीजन किसी टेम्परेरी दुख या परेशानी से इन्फ्लुएंस तो नहीं है? अगर ऐसा है तो ये शमशान वैराग्य है। प्रभु जी दूसरा बताइए। दूसरा मरकट वैराग्य। अरे प्रभु जी, मरकट तो मैं रही हूँ इस जगत में। मरकट आप रही हो नहीं, मरकट आप शायद हो। मरकट यानी बंदर। क्या मतलब प्रभु जी? एक बंदर को कभी बैठे देखा है? कितना मासूम दिखता है, एकदम विरक्त, एक साधु की तरह, जैसे संसार से उसे कोई मतलब ही ना हो। लेकिन जैसे ही उसके सामने से कोई केला, फ्रूटी या चश्मा लेकर जा रहा हो, उसका साधुत्व एकदम भंग हो जाता है, झपट्टा मार कर विषय भोग करना शुरू कर देता है ना? जी प्रभु जी। तो ये है मरकट वैराग्य। नकल नकल में बंदर की तरह बाहर से विषयों को त्याग देना, लेकिन जैसे ही मौका मिले मजे लेना। वासनाओं को छोड़ना नहीं चाहता, भोग करना चाहता है और वैराग्य का ढोंग करता है कि देखो मैं तो कितना बड़ा भक्त हूँ। तीसरा है फल्गु वैराग्य। ये सुना सुना सा लग रहा है प्रभु जी। कभी कभी मुक्ति की इच्छा करने वाले लोग भगवान से संबंधित वस्तुओं को भी माया समझकर उसका त्याग कर देते हैं। ऐसे त्याग को फल्गु वैराग्य कहते हैं। जैसे बहुत से लोग भक्ति को भी माया समझते हैं। भक्ति तब तक करेंगे जब तक भगवान में लीन नहीं हो जाते, जैसे अद्वैतवादी। ये फिलॉसफी तो आचार्य प्रशांत और सदगुरु की लगती है। और लास्ट है युक्त वैराग्य। उदाहरण के तौर पर एक भक्त वस्तुओं से डिटैच रहता है और उसे भगवान से जोड़कर शरीर की नीड के अनुसार लग्जरी जीवन नहीं बल्कि एक सिंपल लाइफ जीने के लिए यूज करता है, वही युक्त वैराग्य है। प्रभु जी मेरा तो शमशान वैराग्य है, मैं घर जा रही हूँ, बाय। हरि बोल। अकेले व्यक्ति को प्रचार करना कितना आसान होता है, वरना आजकल तो माता पिता भक्ति भी नहीं करने देते। मजा आ गया।